हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किट्टू क्लासेज। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के एप्सिलॉन नॉट तथा एप्सिलॉन आर में संबंध के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नॉट तथा एप्सिलॉन आर में संबंध क्या होता है। यहाँ पे हम फार्मूला डिराइव करेंगे बच्चों। यहाँ से देखिए, ये Q1 और Q2 ये दो कंडीशन में है, एक वायु या निर्वात में रखा गया है और एक बच्चों माध्यम में रखा गया है। किस में रखा गया है? माध्यम में। तो सबसे पहले डेरिवेशन करने से पहले माना होना लिखना पड़ता है। तो बच्चों लिख लीजिए, माना Q1 और Q2 समान परिमाण के दो बिंदु आवेश हैं। इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी क्या है बच्चों? r है। ये दोनों बिंदु आवेश वायु या निर्वात में रखे गए हैं। ओके गाइज, अब इसके आगे लिखना है। देखो बच्चों, यदि ये वायु या निर्वात में रखा गया है तो लगने वाला जो कूलाम बल होता है कितना हो जाएगा बच्चों? लगने वाला कूलाम बल F, ये है वायु या निर्वात के लिए बच्चों बोलते हैं वैक्यूम, इसलिए F वैक्यूम यानी निर्वात पर लगने वाला वैद्युत बल ये हो जाएगा क्या बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ओके गाइज, और यहाँ से हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और यहाँ से इनके बीच आवेश क्या है? Q1 और Q2 डिवाइड में इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों? r। तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब इसके बाद बच्चों, यदि वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम में रख दे, यदि वायु या निर्वात के अतिरिक्त किसी माध्यम में रख रहे हैं बच्चों, किसी निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम में रख दें, अन्य माध्यम में रख दें तो लगने वाला कूलाम बल क्या हो जाएगा बच्चों? F मीडियम। क्या लिखेंगे? मीडियम माने क्या होता है बच्चों? माध्यम। तो F MED लिख दे रहे हैं। F MED इज इक्वल टू 1 क्या बच्चों? 4 पाई एप्सिलॉन। अब की बार एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे बच्चों, क्योंकि वायु या निर्वात नहीं है, उसके अतिरिक्त अन्य माध्यम है। माध्यम के लिए एप्सिलॉन रखते रहे। अब बच्चों यहाँ से आवेश क्या है? इन दोनों बिंदु आवेश Q1 और Q2 है, Q1 और Q2, और इनके बीच की दूरी क्या बच्चों? r है। तो ये r का स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण कितना? ये 2 बन गया। अब बच्चों समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 समीकरण 2 से क्या करेंगे बच्चों? भाग करेंगे समीकरण 1 का समीकरण 2 में। तो बच्चों बाएं पक्ष का भाग दाएं पक्ष का भाग। तो बाएं में क्या है बच्चों? F वैक्यूम माने क्या होता है बच्चों? निर्वात होता है। F वैक्यूम बाएं पक्ष में, ये बाएं पक्ष में क्या है? F मीडियम। तो बटे में लिख देंगे बच्चों F मीडियम इज इक्वल टू दाएं पक्ष का भाग, दाएं में क्या है बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा बच्चों Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। ओके, और भाग करने का मतलब बच्चों भाग का चिन्ह लगा देंगे। ये दाएं में ये है, क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये हो जाए बच्चों Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों? F वैक्यूम डिवाइड बाई F मीडियम
इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा बच्चों Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ओके, और ये भाग में तो बच्चों संख्या पलट जाती है, नीचे वाला क्या हो जाएगा ऊपर और ऊपर वाला बच्चों नीचे। तो ये देखिए ये हो जाएगा 4 एप्सिलॉन, सॉरी बच्चों यहाँ एप्सिलॉन है, देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन, और ये बच्चों हो जाएगा क्या इंटू में आर स्क्वायर, और ये Q1 Q2 कहाँ चला जाएगा नीचे, Q1 Q2 नीचे चला जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ से Q1 Q2 से बर्बाद हो जाएगा Q1 Q2, और यहाँ से क्या आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बर्बाद हो जाएगा, 4 से 4 बर्बाद हो गया, यहाँ बचा एप्सिलॉन, क्या बचा बच्चों एफ वैक्यूम डिवाइड बाई एफ मीडियम इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट। बोलो बच्चों ये बराबर किसके हो जाएगा, आपेक्षिक विद्युतशीलता जिसे हम एप्सिलॉन आर कहते हैं बच्चों, एप्सिलॉन आर, या इसी को हम परावैद्युतांक बोलते हैं के, ये इतने के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए बच्चों ये तो है फार्मूला आपका, ये डेरिवेशन हो गया आपका एप्सिलॉन तथा एप्सिलॉन नॉट तथा एप्सिलॉन आर में संबंध। अब बच्चों इसी के तहत पूछ लेता है परीक्षा में कि परावैद्युतांक क्या होता है या अपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है। तो बच्चों आपको रट्टा नहीं मारना है, इसी में परिभाषा आपको निकल आएगी। अब बच्चों देखिए पहले ये समझ लेते हैं एप्सिलॉन है क्या। एप्सिलॉन बराबर क्या होता है बच्चों, माध्यम की विद्युतशीलता, किसकी बच्चों, माध्यम की, जहाँ क्या एप्सिलॉन है माध्यम की विद्युतशीलता, क्या बच्चों विद्युतशीलता। और बच्चों एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है बच्चों वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ओके बच्चों, और ये क्या है एप्सिलॉन आर है बच्चों आपेक्षिक विद्युतशीलता। ओके, और यहाँ के क्या है माध्यम का परावैद्युतांक है। अब बच्चों यहाँ से हम लोग समझते हैं इसकी परिभाषा। तो अब बच्चों आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक की परिभाषा पूछना है। अब देखो कैसे हम लोग बताएंगे, ये क्या है माध्यम की विद्युतशीलता, क्या बच्चों माध्यम की विद्युतशीलता तथा किसकी, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन है। ओके, फिर क्या है बच्चों तथा निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, ये क्या है निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता का अनुपात उस माध्यम की क्या कहलाती है बच्चों, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहलाती है। एक बार और रिवाइज कर देते हैं बच्चों, माध्यम की विद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता का अनुपात उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। ओके बच्चों, आई होप ये डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।